फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, तो आज बारिश के अंदर पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो चलो तो पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बहुत ही चटपटे पकोड़े बनाएंगे। यहाँ पे लिए हमने 5 आलू। तो ये आलू लिए हमने। सबसे पहले इन आलू को हम छील लेंगे। हमें आलू बिल्कुल वाइट वाले ही लेने हैं, जिससे क्या होगा, हमारे पकोड़े बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे इन आलूओं को छील लिया है। अब हमें इन आलूओं को किस तरीके से काटना है, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ, बिल्कुल हमें गोल गोल काटना है इन्हें। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें किस तरीके से काटना है, बिल्कुल इसी तरीके से काट के हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं हमारे सारे आलू की कटिंग करके तैयार कर लूँगी। यहाँ पे देखो, हमारे सारे आलू की कटिंग होके तैयार हो गई है। हमारे आलू के जो आज पकोड़े बनाएंगे ना, बहुत ही सीक्रेट वाले बनाएंगे। आपने आज से पहले ऐसे कभी आलू के पकोड़े नहीं खाए होंगे, और अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिए ना, तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे कि आपको हमेशा ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे प्याज और आलू हमने दोनों ही इस तरीके से काट के कटिंग कर ली है। तो आज मैं आपको दोनों ही बनाना बताऊँगी उसी रेसिपी में, एक ही में। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 कप बेसन। हम 1.5 कप बेसन लेंगे इसमें, और अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारे मसाले, क्योंकि बारिश का सीज़न है और बारिश के सीज़न के अंदर हमने क्या खाया, तो पकोड़े तो बनते ही है। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डालूँगी हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डालूँगी मैं काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालूँगी मैं यहाँ पे अजवाइन, और स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसके अंदर नमक, और थोड़ी सी डालेंगे हम इसके अंदर हींग, क्योंकि पकोड़े के अंदर हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आता है। एक बार आप डाल के देखना, आपके पकोड़े में कितना टेस्ट आता है। तो मसाले को हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस बैटर को हम बना लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस बैटर को बना के तैयार करना है। जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ, हमें एक ही साइड घुमा के तैयार करना है इस बेसन को। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, उसी तरीके से करना है इस प्रोसेस को। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हम इस बेसन को, हमारे बैटर को मिलाएंगे, ताकि एक साथ डालने से कहीं हमारा बैटर ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो इस तरीके से हमारे सारे बैटर को बना के तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरे पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा बैटर बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया है। हमें इसी तरह का बैटर बना के तैयार करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये आलू लिए हैं, आलू की स्लाइस इस तरीके से काटी है, और अब डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी। इससे क्या होगा कि इन पे जो अंदर, अगर हम मसाले के अंदर, बेसन के अंदर इसी तरीके से आलू डालेंगे, तो वो अंदर से हमारे फीके फीके लगेंगे, तो हमें वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इसके अंदर हल्दी और नमक मिलाया है हमने, ताकि इसके अंदर नमक अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा, तो थोड़ा सा ही लिया है हमने, बिल्कुल 1 चुटकी ही लिया है। अब इस बेसन को हम अच्छे से घोल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से देखो मैंने मिलाया है, उसी तरीके से आपको आलू और नमक और हल्दी को मिला के तैयार करना है। अब हम 2 पीस लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हमें बेसन के अंदर लपेटना है और बिल्कुल इसे तेल में डालना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल गरम चढ़ा दिया था एक कढ़ाई के अंदर, और यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है। और इसी तरीके से मैं, जिस तरीके से मैंने पहला पीस डाला है, इसी तरीके से हम बिल्कुल बेसन के अंदर डुबो डुबो के हमारे पकोड़े बनाने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, हम 2-2 स्लाइस एक साथ लेंगे, और मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है। फिर आप देखना आपके पकोड़े का टेस्ट कितना बढ़िया आता है, कि आपको सच में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। सभी पूछेंगे आपने कैसे बनाया है, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगने वाले हैं। चाय के साथ, हमें शाम की चाय के साथ अगर पकोड़े मिल जाए, तो हमारी चाय का डबल स्वाद हो जाता है। और बारिश के टाइम पे तो अगर पकोड़े हो तो बात ही क्या है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सारे पीस डाल दूँगी। जितना हमारी कढ़ाई में आएंगे हम उतना ही डालेंगे, ऊपर तले हमें नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, हमारे ये पकोड़े अच्छे से फूलेंगे नहीं। आपने देखा कितने सारे फूल के तैयार हो गए, किस तरीके से फूल रहे, जैसे बिल्कुल पूड़ी या कचौरी की जैसे। करते हुए बना लेंगे हम। और यहाँ पे देखो, हमारे पकोड़े बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो गए हैं। तो अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो ये हमारे पकोड़े पूरे बन चुके हैं। आपको पता है, नीचे से भी इस तरीके से सिक चुके हैं, जिस तरीके से ऊपर से सिके हैं। तो बस अब इन्हें निकाल लेंगे हम इस तरीके से। तो आपने देखा कितने मोटे मोटे हमारे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। अब ये खाने में भी जैसे दिख रहे हैं ना, इतने ही कुरकुरे और इतने ही मज़ेदार बने हैं।
प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको मेरे इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें। तो ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब इसी तरीके से हमारे प्याज के पकोड़े भी बना के हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पकोड़े नहीं, बिल्कुल मज़ेदार वाले पकोड़े बन रहे हैं। अब मैं प्याज के पकोड़े भी इसी तरीके से बना लूँगी जिस तरीके से मैंने आलू के बनाए हैं। और इसी तरीके से हमें डालना है। प्याज के हम एक एक पीस डालेंगे, दो दो नहीं डालना है हमें। आलू के हमने दो दो डाले थे, प्याज के बिल्कुल एक एक डालेंगे तो भी हमारे प्याज के पकोड़े उतने ही मोटे बनेंगे जिस तरीके से आलू के बने थे। ये देखो यहाँ पे साइज़ प्याज की हमारी थोड़ी छोटी बड़ी थी, इसलिए प्याज के पकोड़े हमारे थोड़े एक जैसे नहीं बन पाए। तो ये हमारे पकोड़े हमने इसको पलट लिए हैं वापस से और ये भी हमारे सिक्के तैयार हो गए हैं। और इनकी साइज़ भी आप देख सकते हो उतनी ही मोटी बनी है जितनी हमने आलू के दो दो स्लाइस लेके बनाया था। तो ये हमारे प्याज के पकोड़े भी बनके तैयार हो गए हैं। तो है ना मज़ेदार वाले चस्टिक वाले पकोड़े। तो बताइए अब चाय के साथ अगर इन पकोड़ों को खाएं तो हमारी शाम की चाय का स्वाद हमारा दुगना होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार वाले चटपटे आलू के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये देखो कितने शानदार और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। गरम गरम चाय के साथ आलू के पकोड़े और प्याज के पकोड़े का खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो ये हमारे प्याज के पकोड़े उतने ही मोटे फूल के तैयार हुए हैं जिस तरीके से हमने आलू के बनाया है। प्याज के पकोड़ा का टेस्ट बहुत मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे ये हमारे प्याज के और आलू के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।